गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट आर फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल एंड फूड वेब। आहार श्रृंखला क्या होता है, पोषी स्तर क्या होता है और आहार जाल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फूड चेन क्या होता है। आहार श्रृंखला, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये तीनों जो फूड चेन हो, चाहे ट्रॉफिक लेवल हो, चाहे आहार जाल हो, ये तीनों ही पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है। हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इकोसिस्टम समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, है ना। इकोसिस्टम पृथ्वी पर कोई खास ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें जैविक और अजैविक फैक्टर एक दूसरे के साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, उस खास एरिया को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। समझ में आया। जैसे एक बार फिर समझते हैं, पृथ्वी का, हमारे पृथ्वी के वो खास भूखंड, वो खास क्षेत्र, वो खास ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें जैविक और अजैविक फैक्टर एक दूसरे के साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, उस ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे अलग अलग बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे बड़े इकोसिस्टम भी होते हैं और छोटे इकोसिस्टम भी होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम भी होते हैं और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक सुंदर सा एग्जाम्पल है एक्वेरियम, है ना। तो ऐसे क्या है, बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम, है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे जीव रहते हैं। जैसे किसी भी इकोसिस्टम के मेन दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन? एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। ठीक है। बायोटिक फैक्टर में क्या होता है, उस इकोसिस्टम में, उस ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये बायोटिक में आएंगे। दूसरा फैक्टर है क्या, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मीन्स अजैविक, उस वातावरण में, उस जगह में, उस एरिया में पाया जाने वाला सभी अजैविक कारक, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया वहाँ का, एयर हो गया, सनलाइट, टेम्परेचर, चाहे वहाँ का वाटर का टेम्परेचर हो, चाहे वहाँ का एयर का टेम्परेचर हो, मीन्स ये सभी क्या है, ये सभी अजैविक कारक हैं उस ज्योग्राफिकल एरिया के, उस पारिस्थितिकी तंत्र के, है ना। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जंगल। तो जंगल में क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सभी हैं, बहुत सारे लिविंग हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि उस जंगल के जो जीव हैं भोजन करने के लिए, खाने के लिए सुबह जंगल से बाहर निकलते हैं और शाम में फिर लौट जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह बाहर जाते हैं, और मतलब अपने भोजन के लिए वो बाहर डिपेंड नहीं है, वो अपने जंगल में ही रह करके अपना भोजन करते हैं। ठीक है। तो वहाँ के जो जीव हैं, चाहे वो कोई भी लिविंग बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो हर्बीवोरस हो, चाहे वो कार्निवोरस हो, ठीक है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो या डिकम्पोजर हो, उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, चाहे अपघटक हो, वो सभी अपने खास जगह, अपने एरिया में ही रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। तो
इसका क्या इम्पोर्टेंस है, अजैविक कारक का क्या इंपॉर्टेंस है। मान लो कि जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर तो भोजन के लिए किस पर निर्भर है, प्रोड्यूसर पर। प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट्स। लेकिन ग्रीन प्लांट्स किस पर निर्भर है, ग्रीन प्लांट्स निर्भर है सॉइल पर, वाटर पर, एयर पर, सनलाइट पर, है ना। वो अजैविक एबायोटिक फैक्टर के मदद से ही अपना भोजन खुद से क्रिएट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इकोसिस्टम एक जिसमें दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिल करके अपना खुद से जीवन यापन करते हैं। ओके, इसको उस एरिया को, उस खास जियोग्राफिकल एरिया को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। अब हम लोग समझते हैं फूड चेन, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। आहार श्रृंखला क्या होता है ना, आहार श्रृंखला किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी इकोसिस्टम में पाया जाने वाला जीवों की वह श्रृंखला जिससे होकर के ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, उसे हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। जैसे समझते हैं हम लोग ग्रास, रैबिट, टाइगर, है ना। जैसे रैबिट अपने भोजन के लिए ग्रास पर डिपेंड है ना। ग्रास किस पर डिपेंड है, एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड है, ठीक है। और टाइगर किस पर डिपेंड है, रैबिट पर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, भोजन जो मिल रहा है, रैबिट को भोजन किससे मिल रहा है, फूड किससे मिल रहा है, हरे पौधे से, है ना। तो यहाँ से एनर्जी कहाँ चला गया, इस रैबिट को चला गया। फूड मीन्स एनर्जी, इसने फूड इससे लिया तो फूड के साथ एनर्जी यहाँ चला गया। टाइगर ने अपना फूड इससे लिया तो ये फूड कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, ये एनर्जी चला गया यहाँ पर टाइगर को। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ये श्रृंखला है, एक ये चेन है जिससे होकर ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसमिशन हो रहा है, ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक दिशीय प्रवाह हो रहा है। ऊर्जा इधर से इधर जा रहा है, फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ऊर्जा इधर से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से पीछे की ओर बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है। किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा का हमेशा एक ही दिशा में फ्लो होता है, ठीक है। तो क्या है, आहार श्रृंखला समझ गए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिससे होकर के ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे हम लोग कहते हैं, उस पारिस्थितिकी तंत्र की वो क्या कहलाता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। कोई आहार श्रृंखला छोटा भी हो सकता है, जैसे कैरेक्टर में देखो यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल समझ गए ना, एक दिशीय, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। दूसरा क्या है, स्मॉल भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, 3 स्टेप का भी हो सकता है, 4 स्टेप का भी हो सकता है, 5 स्टेप का भी हो सकता है आहार श्रृंखला, है ना। जैसे ये 3 कितने स्टेप का है, 3 स्टेप का है, ये 3 स्टेप का आहार श्रृंखला है। उसी तरह से 4 स्टेप का भी आहार श्रृंखला हो सकता है, ठीक है। अब क्या है अगला, कि किसी आहार श्रृंखला में कोई भी जीव अपने पहले वाले जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हो, रैबिट अपने भोजन के लिए इस पर निर्भर है, ग्रास पर निर्भर है। टाइगर अपने भोजन के लिए रैबिट पर निर्भर है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आहार श्रृंखला के। हमको लगता है समझ गए होंगे आहार श्रृंखला। अब हम लोग चलते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ट्रॉपिक पोषी स्तर, किसी आहार श्रृंखला में जो स्टेप होते हैं, जो लेवल होते हैं, जो अलग अलग लेवल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
ट्रॉपिक लेवल। जैसे यहाँ पर ग्रास है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पर हम लोग ग्रास को कहेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जो अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग स्तर हैं जहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे ऊर्जा का स्थानांतरण एक यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो प्रत्येक स्टेप को हम लोग कहते हैं पोषी स्तर। किसी आहार श्रृंखला में जिस स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उस स्तर को हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस आहार श्रृंखला में ग्रास क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये क्या है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये क्या है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसे हम लोग कहते हैं पोषी स्तर। तीसरा हम लोग देखते हैं फूड वेब किसे कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी आहार श्रृंखला में कोई एक जो श्रृंखला होती है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। फूड वेब आहार जाल का मतलब होता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी आहार श्रृंखलाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और इस पूरे आहार श्रृंखला को, सभी आहार श्रृंखलाओं के समूह को हम लोग आहार जाल कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना कि एक स्तर जो होता है, पोषी ट्रॉपिक लेवल जो होता है, वो आहार श्रृंखला के दूसरे ट्रॉपिक लेवल से कनेक्ट रहता है। समझ में आ रहा है? मीन्स किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले सभी आहार श्रृंखलाओं के समूह को, जिसमें कोई एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे आहार श्रृंखला के ट्रॉपिक लेवल से कनेक्टेड रहता है, उस समूह को हम लोग कहते हैं क्या, आहार जाल, फूड वेब। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि ये ग्रास है ना, ये ग्रास है। इस ग्रास को कौन लेता है? इस ग्रास को रैट ले सकता है, इस ग्रास को रैबिट ले सकता है, इस ग्रास को ग्रास हॉपर मीन्स टिड्डा खा सकता है ना। इस रैट को स्नेक ले सकता है, इस रैबिट को स्नेक ले सकता है ना। इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग ले सकता है, फ्रॉग भोजन के रूप में ले सकता है। इस फ्रॉग को स्नेक ले सकता है ना। इस स्नेक को हॉक ले सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जो रैट है, रैबिट है, ग्रास हॉपर है, ठीक है, इस फ्रॉग को, इस ग्रास हॉपर को भी स्नेक ले सकता है। तो क्या होता है कि जैसे दो आहार, एक ये आहार श्रृंखला हो गया, एक ऐसे ये आहार श्रृंखला हो गया, एक ग्रास रैबिट और स्नेक का हो गया, एक ग्रास हॉपर स्नेक का हो गया, एक ग्रास हॉपर फ्रॉग स्नेक का हो गया। तो इसका मतलब क्या है, फूड वेब है। इसमें अलग अलग फूड चेन है, लेकिन वो सभी फूड चेन क्या है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो इस पूरे फूड चेन के पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या समझे, फूड चेन किसे कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं, और फूड वेब किसे कहते हैं। ओके, थैंक्स।